अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत को एक बड़ी सफलता मिली। जापान को पछाड़कर भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत वैश्विक पटल पर एक के बाद एक अपनी उपलब्धियों में छा रहा है। अब भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल पूरी तरह से भारत के पक्ष में बना हुआ है। जब मैं ये बता रहा हूं तब भारत जापान को पीछे कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बन गया। सीईओ सुब्रमण्यम ने आईएमएफ की ओर से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अब भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी हो गई है। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर एक इतिहास रच दिया। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम अपनी नीतियों और योजनाओं पर अडिग रहते हैं तो आने वाले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान को लेकर सुब्रमण्यम ने कहा, टैरिफ क्या होगा ये अनिश्चित है, लेकिन जिस तरह चीजें बदल रही है हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह होंगे। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही होगा, न कि भारत में या फिर कहीं और। उन्होंने कहा कि एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरा राउंड तैयार किया जा रहा है और उसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। इस उपलब्धि से ये साफ है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। निरंतर सुधार, मजबूत नीतियां और दूरदर्शी नेतृत्व भारत को तेजी से आगे ला रहा है। अगर यही रफ्तार और स्थिरता बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर एक नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। ये न केवल देशवासियों के लिए गर्व का विषय है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत की क्षमताओं का प्रमाण भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।